हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि आपका 2022 में होने वाला है सितंबर में। तो सबसे पहले इसमें जो वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल 800 प्लस आपकी वैकेंसीज़ इसमें देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 2019 में जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था DPSCM के लिए, क्या उनको इस बार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके बाद इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मैथ्स, जीएस और रीजनिंग सभी पढ़कर आते हैं, और जो मेन डिफरेंस क्रिएट करेगा इस एग्ज़ाम में वो आपका इंग्लिश होगा। और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस एग्ज़ाम में। तो फाइनली अभी हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपका मैथ्स है वहाँ से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इसके बाद हम जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएस से भी आपके 20 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ्स में 25 और जीएस में भी 25 क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें मैथ्स में और जीएस में दोनों में 5-5 नंबर घटाकर आपका जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सीधा कंप्यूटर की तरफ आपका दे दिए गए हैं। तो 10 नंबर यहाँ से माइनस करके 10 नंबर कंप्यूटर में प्लस कर दिए गए हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा रहने वाला है एग्ज़ाम में, इंग्लिश और रीजनिंग का। और उसमें भी जो मेन डिफरेंस क्रिएट करेगा पूरे एग्ज़ाम में वो आपका इंग्लिश करने वाली है। तो अभी हम मैक्सिमम मार्क्स जो आपके क्वेश्चंस पे दिए जाएंगे, तो हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आपको मार्क्स 20 मैथ्स में, उसके बाद 20 ही आपको जीएस में, उसके बाद 25 रीजनिंग में, और 25 ही आपको इंग्लिश में, और 10 कंप्यूटर में। तो टोटल आपके जो 100 क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए आपको जो है जो टाइम मिलने वाला है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलने वाला है आपको CHSL की तुलना में, क्योंकि उसके लेवल का ही एग्ज़ाम है। तो लेकिन CHSL में आपको 60 मिनट मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इस पेपर में आपको समय जो है भरपूर मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो 100 क्वेश्चंस हैं उनके लिए अगर हम देखें 100 क्वेश्चंस के लिए जो टाइम दिया गया है 90 मिनट्स, तो जो ये टाइम है वो बहुत ही भरपूर मिलने वाला है आपको, क्योंकि CGL और CHSL में देखें तो आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो अभी हम नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो रहने वाली है 0.25 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी 4 आंसर गलत करते हैं तो आपका एक सही आंसर जो है वो माइनस कर दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम में से। तो दोस्तों, अभी हम 2019 के कैंडिडेट्स के बारे में बात करें उससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में भी आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो फाइनली हम 2019 के कैंडिडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो 2019 की वैकेंसीज़ हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, वो आपका निकाली गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से। अब दिल्ली पुलिस की तरफ से जो निकाली गई थी वो वैकेंसीज़, उनका जो सारा डेटा है, जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था वो सारा डेटा होगा दिल्ली पुलिस के पास। अब दिल्ली पुलिस के पास ये डाटा होने की वजह से ये डिसीजन उनका है कि ये जो डाटा है ये SSC को सौंपे या ना सौंपे। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड के ऊपर थी कि वो SSC को डाटा सौंपे या ना सौंपे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस है उसने लास्ट ईयर ही एक क्लियर कर दिया था कि जो वैकेंसीज़ हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जो वैकेंसीज़ निकाली गई थी उनको हम रद्द करते हैं। तो अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि क्या सर हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं। तो आप लोग पहले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आता है उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है किसी भी भर्ती बोर्ड की तरफ से तो वो पहले ही ये मेंशन करके रखते हैं कि उनकी तरफ से इस भर्ती को कभी भी रद्द किया जा सकता है। तो फाइनली मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि 2019 में जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और 2022 में वो ओवर एज हो गए हैं, तो उनको उस वैकेंसी के आधार पर उम्र में छूट नहीं दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि आप लोग किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। तो इसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आपका जो इंग्लिश है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है।
उसमें भी आपका जो कम से कम 10 क्वेश्चंस आपके वोकैब से पूछे जाने वाले हैं। तो मैं कैपिटल लेटर्स में लिख देता हूँ, वोकैब इज़ मस्ट। तो वोकैब के बिना आपकी इस एग्ज़ाम में नैया पार लगना बहुत ही मुश्किल है। तो सिनोनिम आपके जो हैं वो कम से कम 2 नंबर के पूछे जाएंगे, एंटोनिम आपके कम से कम 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद वन वर्ड आपका जो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका जो है वो भी कम से कम 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस भी कम से कम 2 या 3 नंबर की आपसे पूछी जा सकती है। तो जो वोकैब का पोर्शन है आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। आप देख सकते हैं कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस जो है, आपका जो एक्टिव पैसिव वॉइस है उससे भी कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके जो हैं इससे भी आपका कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं। तो आप अभी काउंट कर सकते हैं, कम से कम आपका जो है ये 10 से 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपके इतने पोर्शन से आने वाले हैं। तो आप लोग आसानी से जो है इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन है आपका, तो इसमें भी आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से आप प्राप्त कर सकते हो। और स्पेलिंग एरर की भी जो है आपसे क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो कम से कम आप 1 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि आपका स्पेलिंग एरर से पूछा जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस पढ़े आप लोग 15 से 16 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो इंग्लिश के सेक्शन में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इस एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको किस तरह से पूछा जाएगा, एक तो आपका एरर में पूछा जाएगा और उसके अलावा आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें किसी भी वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आप बताइए। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अभी मैं आपको एक बता देता हूँ, कोई सेंटेंस लिख के मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। जैसे कि ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हम लिख लेते हैं ब्यूटीफुल। तो इस ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, आपकी ये किस पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि ब्यूटीफुल एक किसी भी इंसान की विशेषता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से पार्ट्स ऑफ स्पीच में आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर वोकैब की क्लासेस आपको कंटिन्यू रखनी है तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और टॉप 100 एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस की मैं सीरीज़ ले आऊँगा और मैं वादा करता हूँ कि आप लोगों को मैं एग्ज़ाम से पहले ही कंप्लीट करा दूँगा।